हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और फिर से आपसे बात करने के लिए आई हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी कभी कभी कुछ ऐसी सिखाती है जो ज़िंदगी भर याद रह जाती है। क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि जब अंधेरा छा जाता है तभी रोशनी की अहमियत पता चलती है हमें। तो मेरे लाइफ का कुछ ऐसा दौर था, ऐसा कुछ टाइम था जब मुझे लगने लगा था कि मैं 35 साल जी लिया, मैंने बहुत सारा जी लिया, अब मुझे जीना नहीं है और ज़िंदगी मेरे ऊपर शायद बोझ बन गई थी। वो सब बातें जो मेरे अंदर है मैं आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे कि आपको कुछ हद तक हेल्प हो सकती है इससे, और मेरी बातें अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में मुझे हेल्प कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो 2019 में मई मंथ को मैं मेरे हस्बैंड मणिपुर में ट्रांसफ़र में वहाँ पे थे। मैं वहाँ वो समर वैकेशन की टाइम था, मैं वहाँ छुट्टी बिताने के लिए गई थी। मैं जब लौटी कोलकाता तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे फिज़िकली। तो मैंने जब लौटी, वो 14 जून अराउंड 15 जून ऐसा कुछ टाइम था। तो मैं जब घर लौटी उसके दूसरे दिन, जिस दिन मैं आई उसके दूसरे दिन मुझे एक ब्लड टेस्ट करवाया गया, क्योंकि मुझे उठने में, चलने में, काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो सुबह कोई लैब से वो भैया आए और ब्लड लेकर चले गए। शाम को रिज़ल्ट जो आई तो सारा दिन ही मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि क्या रिज़ल्ट आएगा। आपको भी शायद जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ फीलिंग होता है। तो मुझे भी लग रहा था कि कैसा होगा, कैसा ब्लड टेस्ट आएगा। 4:30 बजे तक मैं लेटी हुई थी। तब 4:30 बजे वो लैब से रिपोर्ट आया। तो हस्बैंड के फ़ोन में आया था वो। तो हस्बैंड ने कहा हाँ सब सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसे करके बोल रहे थे। जब स्क्रॉल कर रहे थे पेज को, बहुत सारा टेस्ट था, तो एक जगह जाकर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हीमोग्लोबिन 4 आया है। ये क्या शायद ठीक है कि नहीं, मुझे पता नहीं लग रहा है। तो लैब से फिर फ़ोन आया हस्बैंड के फ़ोन में कि ये पेशेंट कहाँ है। उन्होंने कहा कि घर में है ये पेशेंट, तो इनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करवाया जाए, क्योंकि सीवियर प्रॉब्लम है, सीवियर एनीमिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएटली एडमिशन करवाना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूशन करवाना पड़ेगा इन्हें। तो मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूशन करवाया गया। एडमिट करवाने के बाद बहुत सारे टेस्ट्स हुए, और पहले तो इतने टेस्ट हुए, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि शायद इनकी प्रॉब्लम कुछ क्रिटिकल है, क्योंकि पता नहीं लग रहा है कि क्या हुआ है। तो हम थैलासेमिया और HIV की कुछ टेस्ट दे रहे हैं, वो आप करवा लीजिए। तो वो टेस्ट भी फिर आ गया। 2 दिन लग गए वो टेस्ट आने में। वो टेस्ट मेरे मम्मी पापा का जो आशीर्वाद है और मेरे कृष्णा जो मेरे साथ हैं, उससे वो भी नॉर्मल आया। और 4th डे में मुझे USG करवाया गया। USG का जो रिज़ल्ट आया उसमें पाया गया कि मुझे फाइब्रॉयड, मतलब यूट्रस में एक फाइब्रॉयड है, जो कि
जिसके चलते मेरा ये हालत हुई है, जो सीवियरली एनीमिक और हीमोग्लोबिन 4 तक आ गया, क्योंकि मेरा जो पीरियड आ रहा है उसमें हेवी ब्लीडिंग के चलते मुझे ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि हेवी ब्लीडिंग के चलते मुझे हर महीने में बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है। तो ये डिटेक्ट हुआ कि मेरे यूट्रस में एक फाइब्रॉइड है और उसकी पोजीशन कुछ ठीक नहीं है। तो गायनेकोलॉजी के डॉक्टर को कॉल किया गया था चेकअप के लिए। इतना तक तो चलो मैं अपने आप को संभालती जा रही थी, नहीं ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन गायनेकोलॉजी के डॉक्टर जब आए, उन्होंने जो कहा उससे मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि आपका यूट्रस का जो फाइब्रॉइड है वो ग्रोथ उनका जो है वो बाहर की तरफ है, जिससे आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा विद इन 2 मंथ, क्योंकि नहीं तो ये एनीमिया की जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। क्योंकि ये तो नॉन कैंसरस है, क्योंकि बीच में कुछ टेस्ट हो गए थे उनके गायनेकोलॉजी के जो डॉक्टर थे उनके आने से पहले कुछ टेस्ट हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो नॉन कैंसरस है, क्योंकि ये नॉन कैंसरस ही होते हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो आपकी एनीमिया है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो दोस्तों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 35 साल की मैं थी, 35 इयर्स में मुझे कहा गया कि आपका एक ऑपरेशन होगा। उस ऑपरेशन का नाम है हिस्टेरेक्टोमी, जिसमें आपका जो यूट्रस है, ओवरी है, उसको निकाल दिया जाएगा। तो ये बात कितने दिनों तक मुझे नींद नहीं आई, ये शायद मुझे पता भी नहीं है। और मेरी हालत जो है ख़राब होती गई और लास्ट ऑफ ऑल मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं घर तो लौटी थी, लेकिन मैं अपने आप में नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ हुआ दोस्तों मेरी नेग्लिजेंसी के कारण, क्योंकि हस्बैंड यहाँ नहीं थे 2017 से। उस समय से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, डाउन सी, मैं सांस फूलने लगी थी काम में। मैं सोचती थी, और ये हर महीने हमारे जो प्रॉब्लम होते हैं पीरियड्स का, तो मैं अगर 2 साल पहले से इसको ट्रीटमेंट करवाती, फाइब्रॉइड डिटेक्ट हो जाता, मैं ट्रीटमेंट में रहती, मुझे हीमोग्लोबिन 4 तक नहीं चला आता। तो ये थी मेरी नाइटमेयर की कहानी। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप अपने आप को इतना इग्नोर मत कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को, अपने आप को नहीं, अपनी प्रॉब्लम को इतना इग्नोर मत कीजिए कि ज़िंदगी आप पर बोझ बन जाए। छोटी से छोटी प्रॉब्लम तो हम घर में हल कर सकते हैं, लेकिन रिकरिंगली अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेफिनेटली उसको क्योर करने के लिए डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि फर्स्ट मतलब कुछ प्रिलिमिनरी स्टेज में अगर होती है चीज़ तो उसको ठीक करवाया जा सकता है, लेकिन यहाँ कुछ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि समय जाता गया और मैं अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती गई। तो कौन कौन सी वो बात है जिससे मैं अपने आप को संभाला, इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर गई, वो कौन कौन सी बातें थी जो मुझे पॉजिटिव करती गई, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन दूसरे वीडियो में दोस्तों। तब तक आप मुझसे जुड़े रहिएगा और मेरे साथ हेल्प कीजिएगा मेरे वीडियो में बने रहने में। ओके, थैंक यू। मिलते हैं मेरी दूसरी वीडियो में। बाय।